अ, हम बहुत ही खुश हैं। बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए। आज अब थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि चलो ये फ़िल्म अब रिलीज़ हो गई है, अब हमारे हाथ में नहीं है। और इतनी मेहनत के बाद आज फाइनली आई थिंक एवरीथिंग हैज़ कम टुगेदर। सो आई थिंक वेरी वेरी ओवरवेल्म, क्योंकि 2 साल से हम इस फिल्म के ऊपर हमने काम किया है। बहुत दिल से किया है, मेहनत के साथ। एंड बहुत ही इमोशनली बहुत ही ड्रेनिंग रहा है हम सब के लिए, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं बल्कि आई थिंक पूरी टीम के लिए। जो टेक्नीशियंस हैं फिल्म, जिन टेक्नीशियंस ने काम किया है इस फिल्म के ऊपर, स्पॉट बॉय से लेकर लाइटमैन, कैमरा डिपार्टमेंट, हर एक एवरीवन, सेट डिपार्टमेंट, सब के लिए आई थिंक इट्स बिन अ वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग फिल्म। बट आई फील जब हम अब रिएक्शंस देखने के बाद वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड। थैंक यू। आई थिंक सिमिलैरिटीज़ तो आई थिंक मस्तानी के जैसे ही, और सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक एवरी वुमन, और मैंने हमेशा ये कहा है, हर एक औरत के अंदर कहीं ना कहीं वो जो डिटर्मिनेशन है, जो स्ट्रेंथ है, और कैसे वो मल्टीटास्क करती है, या कैसे वो मतलब व्हेन सो मेनी पीपल आर अगेंस्ट हर, फिर भी वो इतने मतलब दिल से एंड विथ सो मच स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, शी गोज़ आफ्टर वॉट शी वॉन्ट्स। आई थिंक कहीं ना कहीं हर एक औरत के अंदर ये गुण होते ही हैं। एंड सो आई थिंक दैट्स वॉट मेक्स मस्तानी so relatable. I think every day as women we are faced with different kinds of challenges. हमें खुद शायद यकीन नहीं होता, या खुद हम शायद महसूस नहीं करते कि वो शक्ति या स्ट्रेंथ कहाँ से हम निकाल रहे हैं, पर वो हो जाता है। आई थिंक मस्तानी इज़ एग्जैक्टली लाइक। राज क्या है? राज तो एक तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक मैं कर सकती हूँ और बाकी आई थिंक ये संजय सर का विज़न था, संजय सर का विज़न है कैसे वो एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं पर्दे पर। और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। माय हेयर टीम, माय मेकअप टीम, अंजू मोदी जी हु इज़ डन द कॉस्ट्यूम्स, सुदीप दा को मैं क्रेडिट दूंगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वे ही हैज़ कैप्चर्ड एवरीथिंग। सो आई थिंक मैं क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी, मैं पूरी क्रेडिट मैं टीम को दूंगी। इम्तियाज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, होमी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कहीं ना कहीं आई थिंक that has been my journey, I feel like everything that I have learned has been on a film set. पहली फिल्म से लेकर आज तक जो भी मैंने सीखा है, मैंने फिल्म सेट के ऊपर ही सीखा है। और मैं क्रेडिट मैं सिर्फ इम्तियाज़ को नहीं दूंगी, डेफिनेटली इम्तियाज़ को दूंगी, बट एट द सेम टाइम होमी अडजानिया को भी दूंगी, और मेरे सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, संजय सर को मैं दूंगी, क्योंकि संजय सर को दूंगी, शुजीत सर को दूंगी, रोहित शेट्टी सर के साथ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फारा खान who launched me. So I think that many people are responsible for the person that I have become today. I feel like and not just professional collaborations, I think personally भी जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं कहीं कुछ ना कुछ असर छोड़ के ही जाते हैं। और सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। नहीं, कभी नहीं, और मैं compete भी नहीं करना चाहूँगी शाहरुख सर और काजोल मैम के साथ। दे आर लेजेंड्स, they have an epic pairing, and no one can even dare to compete with them. हालांकि अगर आप कर रहे हैं, of course it's a huge compliment, but at the same time we've grown up watching their films, and they've had a huge influence as an on-screen pairing, and as actors they've had a huge influence in my life. मैं तो बहुत खुश थी, मैं मतलब बहुत महीनों से चाहती थी कि मैं ये करूं, एंड वेरी ऑफन मैं उनको थ्रेटन करती थी कि समंडे आई जस्ट टेक द सिजर्स। लकीली कल आई थिंक ही वॉज ऑल्सो रेडी, दो आई डोंट थिंक ही वॉज फुली, इनफैक्ट उन्होंने खुद प्लान किया था कि 10 तारीख के अराउंड वो उनका लुक चेंज करेंगे,
and he kept delaying the date because he was not ready, and finally yesterday हमने decide किया कि आज film release हो गई है, and we decided to change his look, because I think as actors also, when you live with the same look for so long, you constantly feel like that character, and now the film has released and he should get that character out of his system, and the only way to do it was to just wake up in the mornings and he should look completely different. So that was the only way of doing it. It doesn't matter, but it doesn't not matter also. I think what's more important is the love and appreciation. I've always said this. I think what's more important is the love and appreciation that we get for the films that we do. Yesterday I was in the lift and a 90-year-old lady came into the lift, and she had already seen Bajirao Mastani, and she looked at me and she didn't address me by my name. She said, "Hello Mastani." I mean, these are the moments that we live for as actors, and I think those are the precious moments that are beyond even the awards.